अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम तकदीर को डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैंने शेख जलालुद्दीन कासमी के लेक्चर से कुछ पॉइंट्स आपको निकाल के बताए थे। आज मैंने मज़ीद उस पर रिसर्च की और उसको चेक किया। डॉक्टर इसरार अहमद और तोहा अब्दुल जलील नंबर 2 एंड नंबर 3 कारी सुहेब अहमद, इन तीनों के लेक्चर्स में से मुझे जो चीज़ें बहुत जो समझ आईं, मेरी अदना सी अकल को वो आपके गोश गुजार कर देती हूँ। तो हम शुरू करते हैं, और अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहें तो इन तीनों के लेक्चर्स बड़े अच्छे और इजी थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकदीर लफ्ज़ निकला है कदर से, पहले भी डिस्कस किया था हमने। कदर का एक मीनिंग होता है कुदरत, पावर, इख्तियार। नंबर 2 कदर यानी कदर पहचानना, किसी की असल हकीकत को पहचानना, मार्फत हासिल करना। कुरान में इसके बारे में आता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन्होंने अल्लाह की कदर ही ना पहचानी जैसा कि उसकी कदर पहचानने का हक़ था। तो किसी की एक्चुअल जैसे उसको मार्फत हासिल करना। नंबर 3 कदर जो है वो अंदाज़ा करना, कि किसी शय का अंदाज़ा लगाना। अक्सर यानी हम भी अपने घर में कोई दावत होती है, हम खाने पीने का अंदाज़े से ही हम अरेंजमेंट के अंदाज़े से कर रहे होते हैं, या अंदाज़े से जो है हम खानों में अपने स्पाइसेस डाल रहे होते हैं, तो अंदाज़ा लगाना। अच्छा, डॉक्टर इसरार अहमद ने इसमें बड़ी अच्छी बात की कि अगर समझना चाहें तो समझ जाएंगे, क्योंकि ये ईमान का हिस्सा है। ये ऐसी चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ ईमान में शामिल नहीं करेगा जो इंसान की समझ में ना आए। तो समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे, अगर तफसील में जाएंगे तो उलझ जाएंगे, अगर बहस करेंगे, बहस व मुबाहिसा करेंगे तो भटक जाएंगे। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अबू हुरैरा से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि एक दिन हम तकदीर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अपने हुजरे से बाहर निकले, तो हम मस्जिद नबवी में बैठे सारे सहाबा यानी तकदीर के मामले में बहस कर रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हुए और आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। इतना सुर्ख हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लगा जैसे आपके चेहरे पे किसी ने सुर्ख अनार को निचोड़ दिया है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गज़बनाक होना भी ऐसा होता था कि आप खामोश हो जाया करते थे, आप कुछ बोलते नहीं थे। हमारी तरह हम तो गज़बनाक होते हैं तो सबको हिला के ही रख देते हैं, लेकिन सहाबा किराम भी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खामोश होने से फ़ौरन समझ जाया करते थे कि कुछ गलती हम कर रहे हैं, तो वो फ़ौरन खामोश हो जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ये इसको ध्यान से सुनिएगा, क्या तुम्हें इस बात का हुक्म दिया गया है? क्या मैं इसलिए दुनिया में भेजा गया हूँ कि तुम इस मामले में बहस करो? तुमसे पहले की कौमें ये लोग इसीलिए हलाक हुए कि उन्होंने इन मामलात में बहस की। मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि इस मामले में हरगिज़ बहस मत करना। अब देखिए, क्या तुम्हें इस काम का हुक्म दिया गया है, यानी जो हुक्म दिया गया है करने का वो करो ना, बहस क्यों करते हो? फिर कुरान की हम आयत डिस्कस की थी, सूरह हदीद आयत नंबर 22-23, मा अस्वाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अंफुसिकुम इल्ला फी किताबिन, नहीं पहुँचती तुमको कोई भी मुसीबत। अच्छा, थोड़ा सा मुसीबत को समझ लेते हैं। असाबा युसीबू का मतलब होता है आकर लगना, किसी चीज़ का आकर लगना, यानी कोई अच्छी भी या बुरी भी आप तक पहुंची। तो और मीम अगर किसी चीज़ के आगे लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है वाली या वाला। तो आकर लगने वाली या तुम तक पहुंचने वाली कोई चीज़, चाहे वो सेहत, तंदुरुस्ती, रिस्क, कोई चीज़ है, या फिर वो बुरी चीज़ है जैसे तंगी, परेशानी, बीमारी, कोई ये चीज़ें हैं, ये भी यानी अच्छी या बुरी कोई भी चीज़ मुसीबत होती है यानी तुम तक पहुंचती है। तो कोई भी चीज़ जो तुम तक पहुंची, फिल अर्दी ज़मीन में,
अब चाहे वो कोरोना वायरस पहुंचा, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, या फिर किसी अजीज की डेथ हो, या वला फी अंफुसिकुम, या इंडिविजुअली तुम तक आई कोई बीमारी तकलीफ, या कोई हुक्मरान जालिम हुआ, तो वो क्या है, फी किताब, इल्ला फी किताब, किताब में है, नब्रअहा, हम जाहिर कर देंगे उसको। तो अल्लाह ताला ने उन सब का अंदाज़ा लगा के उन सबको लिखा हुआ है अपनी किताब में, और इसलिए लिखा है, इसलिए अल्लाह ताला जो ये तकदीर है वो लिखी हुई है ताकि तुम अफसोस ना करो जो तुमसे जाता रहा। आगे जो आयत का तर्जुमा है वो ये है, या फिर तुम इस बात पे ना इतराओ जो अल्लाह की तरफ से तुम तक पहुंची है, यानी कोई खैर अगर तुम तक पहुंचा है तो उस पर तुम इतराना ना शुरू कर दो। अब ये एक इंसान का रवैया यही होता है, या फिर वो मायूस हो जाता है अगर उस तक कोई तकलीफ पहुंचती है तो, या फिर वो इतराने लगता है अगर उस तक कोई खैर पहुंचता है तो दोनों सूरतों में अल्लाह ने कहा बैलेंस रखो अपना। जो भी चीज़ तुम तक पहुंची है वो अल्लाह के हुक्म से पहुंची है, अगर अल्लाह ना चाहता तुम तक ना पहुंचती। अब इस चीज़ में देखें, अल्लाह ताला ने एक तरह से तुमको सुकून दे दिया ना इस आयत को नाजिल करके। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि वो जो नौकरी थी वो मुझे मिल जाती अगर मैं पहले कुछ कर लेता, वो उसको मिल गई, लगता है उसने सिफारिश कर दी पहले, लगता है उसने रिश्वत दे दी, वो जो रिश्ता था वो उसने अपनी तरफ बुला लिया, वरना वो हमारे घर का आ रहा था, हमारे बच्चों के लिए आ रहा था। तो ये चीज़ें, या फिर जो है कोई खैर पहुंचती है तो हम इतराने लगते हैं और हम समझने लगते हैं कि ये अल्लाह ये चीज़ जो है मुझे अपने इल्म की बिना पर, अपनी क्वालिटीज़ की बिना पर मिली हैं। तो ना कोई जो है वो परेशानी तुम्हारी वो उसकी वजह से मिली है, यानी उसमें भी अल्लाह, हो सकता है उसमें भी अल्लाह की हिकमत है। यानी अगर कोई चीज़ तुमसे चली गई, चाहे तुम कितना पहले रिश्वत दे देते, तुम सिफारिश कर लेते, वो नौकरी, वो रिश्ता तुम्हारे हक में था ही नहीं, तुम्हारे लिए वो था ही नहीं, इसलिए वो तुम तक पहुंच ही नहीं सकता था। और अगर कोई चीज़ तुम तक पहुंची है तो लाख कोई उसको टालने की कोशिश करता, तुमसे दूर करता, लेकिन वो चीज़ तुम तक पहुंच ही जानी थी क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिख दी थी। अच्छा, अब हज़रत अली के अक़वाल हमें तकदीर के बारे में मिलते हैं कि किसी ने हज़रत अली से सवाल किया तकदीर के बारे में, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम अपना एक पाँव उठाओ। उस शख्स ने एक पाँव उठाया, हज़रत अली ने कहा दूसरा पाँव भी उठाओ। उसने कहा इस तरह तो मैं गिर जाऊंगा, ये तो नहीं कर सकता। तो हज़रत अली ने कहा बस यही तकदीर है कि कुछ चीज़ें, बल्कि बहुत सी चीज़ें हम नहीं बदल सकते। जैसे हम जहाँ पैदा हुए, हम पाकिस्तान में पैदा हुए, अल्लाह चाहता हम इंग्लिस्तान में पैदा हो सकते थे, या हम मक्का मदीना में पैदा हो सकते थे, अमेरिका में हो सकते थे। तो ये चीज़ें हम नहीं बदल सकते। हमारे पेरेंट्स, हमारी जीन्स जो हमें मिली, हमारे सर्कमस्टेंसेस, इब्तदाई तरबियत, एक बच्चे की तरबियत 2.5 साल की उम्र तक 90-95% तक हो चुकी होती है, और उसकी फिर असरात जो पैदाइश से लेकर 2.5 साल की उम्र तक उसकी जो तरबियत होती है उसके असरात लाइफ टाइम चलते हैं। तो तुम्हारी जो इब्तदाई तरबियत है, यानी जो उससे शाकला जो तुम्हारी वजूद में आई है, जो हमने डिस्कस की थी, उस शाकला में रहते हुए फिर आगे क्या है, इम्मा शाकिरम इम्मा कफूरा। अब तुम्हारा टेस्ट ये है कि तुम शुक्रगुजार बनते हो या तुम नाशुक्री या इनकार करने वाले बनते हो। तो एक ये चीज़। दूसरा, हज़रत अली का कॉल क्या था कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। टिकट्स बुक हैं, फ़्लाइट बुक है, टिकट्स आ चुके हैं, सब कुछ है, गाड़ी तैयार है, सुबह एयरपोर्ट पहुंचना है, लेकिन असबाब पे भरोसा आप कर ही नहीं सकते। अगर आपने असबाब पे भरोसा किया, आपने गलत किया। अल्लाह नहीं चाहेगा आप पहुंच ही नहीं सकते। आप देखें, अल्लाह ने नहीं चाहा, कराची तक, लाहौर से कराची तक फ़्लाइट आ गई, लेकिन नहीं निकल सके मुसाफिर, उन सब की मौत लिखी हुई थी। तकदीर जो है वो 4 चीज़ों पर मबनी है, यानी अल्लाह की 4 सिफ़ात हैं
جو کہ تقدیر کو کور کرتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا عادل ہونا، نمبر 2 اللہ کا علیم ہونا یعنی اس کا علم، نمبر 3 اللہ کا حکیم ہونا یعنی اس کا وزڈم، اور نمبر 4 جو ہے وہ اللہ کا قدیر ہونا یعنی اس کی قدرت، طاقت، اختیار۔ تو انشاءاللہ ان چاروں چیزوں کو نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ آج کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اللہ کرے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔